सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई हमारी सुपर टेट की जो भर्ती है वो कभी भी आ सकती है। तो क्यों ना हम अभी से शुरू कर दे तैयारी और पेपर के टाइम तक हमारी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि बस पेपर में बैठे ही पेपर पूरा शॉर्ट आउट। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास की कुछ अवस्थाओं पर जो बड़े बड़े लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ कहा है, महत्वपूर्ण कथन। तो सबसे पहली हमारी विकास की अवस्था होती है शैशवावस्था। तो जैसे कि आप सबको पता है कि शैशवावस्था जो होती है भाई वो जन्म से लेकर के बच्चे की 5 वर्ष की जो उम्र होती है तब तक होती है। जन्म से 5 वर्ष की जो हमारी उम्र होती है उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। तो इस पर जॉन लोक ने क्या कहा है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। शिशु का जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वो एक कोरी स्लेट होता है, यानी कि बिल्कुल खाली होता है वो, जिसको हम बोलते हैं टैब्यूला रासा। टैब्यूला रासा जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैब्यूला रासा, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। अब भाई देखो, जब बच्चा होता है, ठीक है, अब उसको ना तो कुछ पता होता कि उसको कैसे कब क्या करना होता है। तो बिल्कुल सही कहा है जॉन लोक ने कि भाई हमारे जो बच्चे होते हैं, जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो हमारे शिशु होते हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई कोरी स्लेट पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही जॉन लोक ने बोला है कि जिस पर यानी कि बच्चे के दिमाग पर, मस्तिष्क पर जो हमारी कोरी स्लेट है, जिसको हम टैब्यूला रासा कहते हैं, कि भाई उस पर व्यक्ति जो है अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। इसलिए जॉन लोक को अनुभववाद का जनक कहा गया है। जैसे बच्चे को हम बचपन से ही जो सिखाते हुए चलेंगे, बच्चा वो ही सीखेगा। तो उसी हिसाब से जॉन लोक ने बोला है कि भाई बच्चे का दिमाग एकदम खाली कटोरी की तरह होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है, जिस पर बड़े जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर बच्चे के मस्तिष्क को भरते हैं। अब दूसरा आता है हमारा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बोलते हैं ना कि बच्चे को जो सीखना होता है वो बच्चा बचपन में भी सीख जाता है। तो जो शैशवावस्था होती है हमारी, वो एक सीखने का आदर्श काल होता है, यानी कि इसमें आप बच्चों को जितना ज़्यादा अच्छा सिखाएंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। स्ट्रैंग ने क्या कहा है, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्ट्रैंग ने कहा है कि भाई बच्चे जो होते हैं, बच्चे अपने जीवन के, अपनी लाइफ के स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, स्टार्टिंग के 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा है, दूसरा बोला है कि बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। हम बोलते हैं ना बच्चों को कि बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो वही स्ट्रैंग यहाँ पे बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने बारे में, अपने हमारे वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में ज़्यादातर जो बातें होते हैं वो खेल के द्वारा सीखते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं। ब्रिजेस ने क्या कहा है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेस ने बोला है कि भाई स्टार्टिंग के 2 वर्षों में, यानी कि 2 साल की उम्र तक बच्चे में लगभग सभी संवेगों का विकास जो है भाई हो जाता है। अब इसके बाद है हमारा न्यूमैन ने क्या कहा है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। जे न्यूमैन ने कहा है कि भाई 5 वर्ष तक की जो हमारी अवस्था होती है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रहणशील रहती है। फिर हमारे क्रो ने क्या कहा है, क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, कि जो हमारी 20वीं शताब्दी होती है वो बालकों की शताब्दी है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। रॉस क्या कहते हैं, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। शिशु क्या है, हमारा कल्पना का नायक है। इसी पर एडलर कहते हैं, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या रहता है, क्या होगा या क्या है। एडलर कहते हैं कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद, ठीक है, हम ये
निश्चित कर सकते हैं, ये निश्चित किया जा सकता है कि भाई फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य में उसका स्थान क्या है। बोलते हैं ना कि बच्चा जब छोटा होता है तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे की किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, वो किस चीज़ को करना पसंद करता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई भविष्य में बच्चा उसी चीज़ को बढ़ावा देगा, उसी चीज़ को जो है आगे बढ़ाएगा। तो एडलर क्या कहते हैं इस पे कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। गैसल क्या बोलते हैं, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी दुगना सीखता है। गैसल बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग के 6 ईयर्स तक, यानी कि स्टार्टिंग के 6 साल में जितना वो सीख लेते हैं ना, उतना वो 12 वर्ष में भी नहीं सीख पाते। मतलब कि बच्चे को जो सीखना, ऐसा हम बोलते हैं ना कि जब बच्चों को कुछ सीखना होता है तो भाई वो स्टार्टिंग के सालों में भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो गैसल बोलते हैं कि बच्चे जो हैं स्टार्टिंग के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी बहुत ज़्यादा, यानी कि दुगनी मात्रा में सीख जाता है। तो ये सारे कुछ हमारे जो है इम्पॉर्टेंट कथन हैं जो कि शैशवावस्था के लिए थे। अब इसके बाद हमारी दूसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था तो सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था जो है हमारी वो 6 से 12 वर्ष की होती है। तो इस पर जो है कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। इस पर कॉल एवं ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था को जो है जीवन का एक अनोखा काल कहा गया है। फिर आता है रोस क्या कहते हैं इस पर, रोस कहते हैं बाल्यावस्था को मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल कहा गया है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है। अब भाई ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन क्या कहते हैं कि जो शैक्षिक दृष्टिकोण है हमारा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो बाल्यावस्था होती है उससे ज़्यादा लाइफ में हमारी कोई भी इम्पॉर्टेंट अवस्था नहीं होती है। तो ये सब क्या कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। स्ट्रैंग के अनुसार, अब स्ट्रैंग इस बात पर क्या कहते हैं, बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। अब बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक की जो है भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। ये कौन कहते हैं, हमारे स्ट्रैंग। इसके बाद आते हैं सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं कि बाल्यावस्था को काम की प्रसूतावस्था कहा गया है। ब्रट के अनुसार बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य का प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ब्रट क्या बोलते हैं कि बाल्यावस्था में क्या होता है, भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। स्ट्रैंग फिर से कुछ कहते हैं। अब स्ट्रैंग क्या कहते हैं इसमें कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। अब जो बच्चे होते हैं वो तरह तरह के खेल खेलते हैं, उसी पे स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बच्चे ना खेलते हों। अब इसके बाद है हमारे किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा है, इन महोदय ने कहा है बाल्यावस्था को जो है हमारा प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। किलपैट्रिक महोदय क्या बोलते हैं कि बाल्यावस्था जो है भाई हमारी, उस बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। इसके बाद आती है हमारी किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था जो होती है हमारी 13 to 18 ईयर्स, यानी कि 13 से 18 वर्ष की जो हमारी उम्र होती है वो होती है हमारी किशोर अवस्था, जिसको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं, टीनेज भी बोलते हैं। तो इस पर जो है स्टेनली हॉल के अनुसार, स्टेनली हॉल क्या कहते हैं कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल होती है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि भाई जो टीनेजर्स होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे किशोर अवस्था में होते हैं बच्चे, वो स्कूल जाने लगते हैं। अब स्कूल जाने लगते हैं तो 18 साल में भाई उनकी कभी 12th हो जाती है, कभी कोई कॉलेज में एंट्री करता है। तो उस टाइम पर क्या होता है बच्चों के ऊपर, जब वो स्कूल जाएंगे, उनके एग्ज़ाम्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे, तो इस पर क्या होता है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। तो स्टेनली हॉल यही चीज़ हमें समझाते हुए कहते हैं कि किशोर अवस्था जो है हमारी, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होती है। फिर E.A. किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। बिल्कुल सही। अब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के ऊपर कभी एग्ज़ाम की टेंशन, कभी रिज़ल्ट की टेंशन, कभी रिज़ल्ट ख़राब आया उसकी टेंशन, हर चीज़ की टेंशन, उन्हें छोटी से छोटी टेंशन होती रहती है। तो इस पर E.A. किलपैट्रिक बोलते हैं कि भाई जो हमारी किशोर अवस्था होती है वो जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि बच्चों को इन्हीं अपने सालों में 13 से 18 सालों के भीतर ही बच्चों को क्या डिसाइड करना होता है कि भाई वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनका भविष्य कैसा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए E.A. किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोर अवस्था को जो है जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। रोज के अनुसार किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कि भाई जो किशोर अवस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। वैलेंटीन के अनुसार, वैलेंटीन क्या कहते हैं, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। वैलेंटीन फिर क्या कहते हैं, वैलेंटीन कहते हैं किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। कि भाई वैलेंटीन ये बोलते हैं कि भाई जो हमारी किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था में बच्चे क्या करते, कभी कभी गलती कर देते हैं। तो किशोर अवस्था को जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय भी बोला गया है। फिर आते हैं हमारे स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, अंततः निर्देशन व परामर्श दे। भाई हमारे जो स्किनर है वो कहते हैं कि किशोर को जो है निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। अब देखो, बच्चे बड़े होंगे तो उनको समझ भी आएगी, ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि हमारे टीनेजर्स जो होती है, जो हमारी टीन एज होती है, वो हमारी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज होती है। इस टाइम में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने सही से डिसीजंस नहीं ले पाता, और अगर वो उसके पास कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको नहीं समझाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, डिसीज़न कैसे लेने हैं, तो वो गलती करेगा। तो इसीलिए ही हमारी जो किशोर अवस्था होती है उसको बहुत कठिन काल कहा गया है, और इसीलिए हमारे स्किनर जी कहते हैं कि अंततः निर्देशन व परामर्श दे, कि बच्चों को निर्देश करे, उनको परामर्श दे। विग एंड हंट, विग एंड हंट क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। कि किशोर अवस्था को भाई व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन। जीन पियाजे, जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, किशोर अवस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं के अनुकूल का समय है। जीन पियाजे कहते हैं कि जो हमारी किशोर अवस्था है वो महान आदर्शों और वास्तविकताओं के अनुकूल का समय होती है। तो बच्चों, ये थी हमारी विकास की कुछ अवस्थाओं पर कहे गए महत्वपूर्ण कथन। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।